तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मोल्स एंड मंकीज़। ये चैप्टर है क्लास 5 का और इसमें आपको मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि मोल्स होता क्या है। कि मोल्स होते हैं जो घर में चुचुंदर आते हैं, उनको हम मोल्स बोलते हैं। तो अब इसी के बारे में, एक तो मोल्स के बारे में और एक मंकीज़ के बारे में एक छोटी सी उनकी एक इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर में दी हुई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोल्स यानी अभी मैंने आपको बताया था छछूंदर। I love seeing molehills because they tell me that only a few inches below the surface, some charming and harmless little fellow is living his own private busy life, scurrying up and down his tunnel hunting for food. आई लव सीइंग मोल हिल्स। अब देखिए मोल हिल्स क्या होता है। जब कोई मोल गड्ढा खोदता है, कोई मिट्टी को खोदता है, तब क्या होता है कि वहाँ पर मिट्टी का एक ढेर लग जाता है। तो वो ढेर कैसा होता है, एक पहाड़ी के समान होता है कि जैसे कोई छोटी पहाड़ी होती है। तो आई लव सीइंग मोल हिल्स, तो मुझे मोल हिल्स देखना बहुत पसंद है। बिकॉज दे टेल मी दैट, क्योंकि ये मुझे बताता है कि ओनली अ फ्यू इंचेस बिलो द सरफेस, यानी सरफेस के कुछ इंच नीचे ही सम चार्मिंग एंड हार्मलेस लिटिल फेलो इज लिविंग। कुछ चार्मिंग यानी प्यारा और जो हार्मलेस यानी जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, लिटिल फेलो यानी छोटा सा एक जीव रहता है। लिविंग हिज ओन प्राइवेट बिजी लाइफ, स्करिंग अप एंड डाउन हिज टनल हंटिंग फॉर फूड। यानी एक छोटा जीव रहता है, वो बहुत प्राइवेटली अपनी लाइफ को कहना चाहिए कि वो अपनी बिजी लाइफ को बहुत प्राइवेटली जीता है। स्करिंग अप एंड डाउन हिज टनल हंटिंग फॉर फूड, और वो क्या करता है कि टनल से बार बार आता है जाता है, जल्दी जल्दी छोटे छोटे कदमों से आता है जाता है खाने की तलाश में। डू यू नो एनीथिंग अबाउट मोल्स? क्या आप मोल्स के बारे में और कुछ जानते हैं? दे आर शाई एंड जेंटल, वो बहुत शर्मीले और जेंटल यानी बहुत सौम्य स्वभाव के होते हैं। देयर फर कोट्स आर सॉफ्टर देन वेलवेट, उनके जो शरीर पे जो फर लगा होता है यानी जो बाल से होते हैं वो वेलवेट से भी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। दे आर आल्सो शाई दैट यू विल सेल्डन सी वन ऑन द सरफेस, वो इतने शाई होते हैं कि शायद ही आपने कभी किसी और को इतना शाय जीव कोई देखा हो आपने, यानी शाय यानी शर्मीला। ईच मोल हैज़ हिज और हर ओन प्राइवेट नेटवर्क ऑफ टनल्स, हर मोल का अपना एक अलग प्राइवेट नेटवर्क ऑफ टनल होता है। टनल यानी एक गुफा सी होती है, वो जो खोदते हैं सबकी अपनी एक एक प्राइवेट होती है। विच इज़ नॉट मच मोर देन 5 और 6 इंचज़ बिलो देन द सरफेस, ये 5 और 6 इंच से नीचे ज़्यादा नहीं बनी होती है। यानी जहाँ पर उसने गड्ढा खोदता है वो 5-6 इंच नीचे ही गड्ढा बस इतना ही खोदता है। द फ्रंट पॉज ऑफ द लिटिल क्रीचर आर शेप्ड लाइक ह्यूज स्पेड टू मेक डिगिंग ईजी, जो उनके फ्रंट पॉज होते हैं यानी आगे के जो पंजे होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि जैसे कि वो बहुत बड़े स्पेड, कहते हैं कि जैसे कुदाल होता है ना जिससे हम मिट्टी खोदते हैं इस तरह से, तो वो उस तरह के बने होते हैं। इससे क्या होता है कि उनका जो होता है ना खोदने का जो काम होता है वो आसान बन जाता है। द मोल हिल्स दैट यू सी आर नॉट रियली देयर हाउसेज, जो मोल हिल्स होते हैं जो आप देखते हैं वो उनके अपने घर नहीं होते हैं। दे आर सिंपली पाइल्स ऑफ लूज सॉइल, उनकी जो मिट्टी होती है वो बहुत ही आराम से हट जाती है। दैट अ मोल हैज़ पुश्ड अप एंड आउट ऑफ द वे, और जो कि वो मोल्स को होते हैं पुश अप, बाहर को धकेलते हैं इस तरह से रास्ता बनाने के लिए। आफ्टर ऑल, इफ़ यू आर डिगिंग एन अंडरग्राउंड टनल यू हैव टू पुट द डग अप सॉइल समवेयर। फिर भी यदि आप कोई जैसे कि आप कोई टनल कोई खोदते हैं, अगर हम कोई टनल यानी कोई भी गड्ढा वगैरह खोदें, तब क्या होगा, हम कुछ ना कुछ मिट्टी को बाहर की ओर धकेलेंगे तभी तो वो गड्ढा बनेगा। तो वही चीज़ ये लोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो वो मिट्टी को खोद के कहीं ना कहीं तो इकट्ठा करते हैं, तो वही उनकी मोल हिल्स कहलाती है। अ मोल कैन डिग अबाउट 3 feet ऑफ टनल इन एन आवर, एक जो मोल होता है यानी छछूंदर होती है वो 1 घंटे में 3 फीट के करीब टनल को खोद सकती है। नो अदर मोल्स गो इनटू द टनल दैट ही डिग्स, कोई दूसरी जो मोल होती है वो किसी की बनाई हुई टनल में नहीं जा सकती। अ मोल लाइक्स टू लिव अलोन, किसी भी मोल को अकेले रहना पसंद होता है। ही ट्रॉट्स अप एंड डाउन द टनल डे एंड नाइट सर्चिंग फॉर फूड,
ट्रॉट्स कहते हैं कि जब हम जैसे देखिए सिंपल सिंपल चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो उससे भी ज़्यादा अगर हम तेज कदमों से चले तो उसे हम ट्रॉट्स कहते हैं। तो वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी दिन और रात आते जाते रहते हैं टनल से बाहर खाने की तलाश में। ही इज़ मोस्टली वर्म्स, वो ज़्यादातर क्या खाते हैं, वर्म्स यानी कीड़े मकोड़े खाते हैं। द फैंटास्टिक थिंग इज दैट ही एक्चुअली हैज़ टू ईट 1/2 of his own body weight of these tiny creatures every day in order to stay alive। एक मज़ेदार बात ये होती है कि वो एक्चुअल में अपने बॉडी के वज़न का हाफ खा लेते हैं। अगर वो इतना हाफ नहीं खाएंगे तो वो ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। यानी अगर मान लीजिए उनका वज़न 2 किलो है तो लगभग वो एक दिन में क्या कर लेते हैं, एक दिन में 1 किलो खाना खा जाएंगे। नो वंडर ही इज़ अ बिजी फेलो। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होती है कि वो बहुत बिजी फेलो होते हैं, यानी बिजी एक जीव होता है। जस्ट इमेजिन हाउ मच फूड यू वुड हैव टू ईट टू कंज्यूम हाफ योर ओन बॉडी वेट। एक इमेजिन कीजिए कि आप कितना खाना अपनी बॉडी वेट से आधा खा सकेंगे, कितना खा पाएंगे आप। हम लोग तो इतना नहीं खा पाते, किसी का वजन 50 है तो कोई 25 किलो थोड़ा ना खाना खा लेगा। बीइंग अ गार्डनर माई सेल्फ, एक गार्डनर यानी कोई माली होने के नाते, आई नो दैट द मोल इज़ माई फ्रेंड। मैं जानता हूँ कि मोल जो होता है वो मेरा फ्रेंड है। बिकॉज ही ईट्स ऑल द हरीड पेस्ट, क्योंकि वो क्या कहता है, वो ऐसे पेस्ट को, ऐसे कीड़े मकोड़े को खा लेता है जो कि वो उनके जो फसल होती है तो उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो मोल्स इसमें बहुत काम करता है। क्या करता है, उनके जो ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं जो उनकी फसल को बर्बाद करते हैं, तो मोल्स उन्हें पहले ही खा लेता है। दैट डैमेज आवर फ्लावर्स एंड वेजिटेबल, जो उनके फ्लावर यानी फूल होते हैं और सब्जियों पे जो कीड़े मकोड़े होते हैं तो वो उनको मोल्स खा लेता है। A lot of country people try to their best to get rid of poor moles। बहुत सी कंट्रियों में क्या होता है कि लोग बहुत बहुत तरीक़ों से इन मोल से छुटकारा पाना चाहते हैं। बिकॉज ऑफ द मोल हिल्स दे मेक, क्योंकि वो क्या करते हैं, मोल हिल्स तैयार करते हैं। मैंने आपको बताया मोल हिल्स क्या होता है, वो उसको बनाते हैं। दे किल दैम इन ऑल सॉर्ट ऑफ क्रूअल्स वेज, वो उन्हें बहुत तरीक़ों से, निर्दयी तरीक़ों से मारते हैं। यूजिंग ट्रैप्स, यानी जाल लगा देंगे, जहर खिला देंगे, या फिर क्या करेंगे, कोई जहरीली गैस छोड़ देंगे। बट आई विल टेल यू अ वेरी सिंपल मेथड ऑफ गेटिंग अ मोल टू लिव योर गार्डन ऑन योर फील्ड। लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक सिंपल तरीका कि तुम मोल से कैसे छुटकारा पालो। कोई आपके गार्डन में हो या किसी आपके खेत में हो तो उससे आपको कैसे छुटकारा पाना है। मोल्स डू नॉट लाइक नॉइज ऑफ एनी सॉर्ट। मोल्स किसी भी शर्त पर उन्हें शोर शराबा पसंद नहीं होता है। इट मेक दैम इवन मोर नर्वस दैन दे ऑलरेडी आर। वो हल्का सा शोर शराबे से भी बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, इतने कि वो जितने डेली लाइफ में होते हैं उससे भी ज़्यादा वो नर्वस हो जाते हैं अगर थोड़ा सा भी उन्हें शोर शराबा मिल जाए। सो व्हेन आई सी अ मोल हिल्स इन द गार्डन, इसलिए जब मैं मोल हिल्स देखता हूँ गार्डन में, आई गेट एन एम्प्टी बॉटल एंड बरी इट इन द ग्राउंड क्लोज टू द मोल हिल्स। मैं क्या करता हूँ, एक खाली बोतल लेता हूँ और उसे ग्राउंड में जहाँ मोल हिल बना होता है उसके बहुत पास ही उसको गाड़ देता हूँ। लिविंग ओनली द नेक ऑफ द बॉटल स्टिकिंग अप, केवल मैं उतना ही हिस्सा छोड़ता हूँ बॉटल का कि केवल ऊपर का जो हिस्सा होता है, जहाँ नेक होती है, बॉटल नेक होती है, ऊपर का हिस्सा उतना ही ऊपर को छोड़ देता हूँ खाली। व्हेन द विंड ब्लोज अक्रॉस द ओपन टॉप ऑफ द बॉटल, जब क्या होती है, हवा चलती है, तब क्या होता है, जो बॉटल का ऊपरी हिस्सा होता है उसमें क्या होता है, एक हमिंग साउंड क्रिएट होती है, एक बहुत ही हल्की हल्की साउंड क्रिएट होती रहती है, क्योंकि वो हवा जो होती है बॉटल नेक से टकराती है और एक साउंड क्रिएट करती है। दिस गोज ऑन ऑल डे एंड नाइट बिकॉज देयर इज ऑलमोस्ट ऑलवेज सम सॉर्ट ऑफ ब्रीज ब्लोइंग। ये चीज़ क्या होती है, दिन और रात, क्योंकि खेत वगैरह आपने देखे होंगे, गार्डन जो होते हैं वो खुली जगह में होते हैं, तो दिन रात थोड़ी बहुत भी हवा चलती है तो हवा उसके ऊपर टकराती रहती है और क्या करती है, वो साउंड अपना क्रिएट करती रहती है। द कॉन्स्टेंट नॉइज जस्ट अबव द टनल ड्राइव्स द मोल हाफ क्रेजी। जब लगातार इस तरह से की कोई आवाज़ टनल के आसपास गूंजती रहती है तो वो मोल्स को आधा पागल बना देती है। एंड ही
वेरी सून पैक्स अप एंड गो समवेयर एल्स। वो क्या करता है, वो जल्दी से उस जगह को छोड़ देता है और कहीं और चला जाता है। दिस इज़ नॉट अ जोक, ये कोई जोक नहीं है, इट रियली वर्क्स, ये वास्तव में काम करता है। आई हैव डन इट ऑफन, मैं इस तरीके की चीज़ों को अक्सर करता हूँ। तो ये था मोल्स के बारे में जानकारी। अब पढ़ेंगे द मंकी एस्केप, यानी मंकी को भगाना। द मंकीज एस्केप यानी मंकी का पलायन करना, भाग जाना। दैट इवनिंग, उस शाम, मगल बम्प एंड हिज फैमिली वेंट अप टू द बिग वुड ऑन द टॉप ऑफ द हिल। मगल बम्प कहाँ, किसे कहा गया है यहाँ पर? मगल बम्प कहा गया है मंकी को। मंकी दैट इवनिंग मगल बम्प एंड हिज फैमिली, मगल बम्प और उसकी फैमिली एक बहुत बड़े लकड़ी के हिल पर की ऊंचाई पर बिल्कुल गया। दे बिल्ट अ मार्वलस ट्री हाउस इन द टॉलेस्ट ट्री ऑफ ऑल। वो वहाँ पर उसने सबसे ट्री में सबसे ऊंचाई जगह पे एक बहुत ही अच्छा एक ट्री हाउस बनाया। ऑल द बर्ड्स स्पेशली द बिग वंस, द क्रोज एंड द रूक्स एंड द मैकपीज मेड देयर नेस्ट अराउंड द हाउस टू सो दैट नोबडी कुड सी इट फ्रॉम द ग्राउंड। जो बड़ी बड़ी ऑल द बर्ड्स थी, जो जितनी भी बर्ड्स थी, स्पेशली जो बड़ी बड़ी बर्ड्स थी, जैसे क्रोज थी, रूक्स था, मैकपाइज था, तो ये क्या थे, इन्होंने अभी वहाँ पर अपने बहुत बड़े बड़े घर बना रखे थे। ऐसे घर बना रखे थे कि कोई अगर ज़मीन पे खड़ा है तो कोई उसे ऊपर तक नहीं देख पाता है। यू कांट स्टे अप हेयर फॉर एवर, यू नो, द रॉली पॉली बर्ड सेड। द रॉली पॉली बर्ड, एक बर्ड का नाम है रॉली पॉली, उसने कहा कि तुम यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं रह सकते, तुम जानते हो। यानी ये रॉली पॉली बर्ड जो है वो मंकी को कह रही है। वाई नॉट आस्क्ड मगल बम्प, मगल बम्प ने पूछा क्यों नहीं। इट्स अ लवली प्लेस, ये बहुत अच्छी जगह है। जस्ट वेट टिल विंटर कम्स, केवल जाड़े आने तक इंतजार करो। रॉली पॉली बर्ड सेड, रॉली पॉली बर्ड ने कहा। मंकीज डज नॉट लाइक कोल्ड वेदर डू दे, मंकीज को ठंडा मौसम पसंद नहीं है। द मोस्ट सर्टेनली डोंट, क्राइड मगल बम्प, मगल बम्प चिल्लाया कि ऐसा मत कहो। आर विंटर्स सो वेरी कोल्ड ओवर हेयर, क्या विंटर्स हर जगह बहुत ठंडे होते हैं। देयर इज़ अ स्नो एंड आइस सैड रोली पोली बर्ड, रोली पोली बर्ड ने कहा कि यहाँ पर क्या होती है कि बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। समटाइम्स इट्स कोल्ड, अ बर्ड विल वेक अप इन द मॉर्निंग विद हिज फीट फ्रोजन टू द ब्रांच दैट ही इज़ बीन स्लीपिंग ऑन। कुछ समय क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि इतनी ठंड पड़ती है कि उस जिस ब्रांच पे कोई बर्ड सो रही होती है तो उसके पैर वहीं के वहीं जम जाते हैं जब वो सुबह उठती है। देन व्हाट शैल वी डू, क्राइड मगल बम्प, मगल बम्प चिल्लाया कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो माई फैमिली विल ऑल बी डीप फ्रीज्ड, मेरी फैमिली भी जम जाएगी। नो दे वुड नॉट सेल, रोली पोली बर्ड, रोली पोली बर्ड ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। बिकॉज व्हेन द फर्स्ट लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्रीज इन द ऑटम, जब पतझड़ का मौसम आएगा, तब जब पहली पत्तियां झड़नी शुरू होंगी, यू कैन ऑल फ्लाई होम टू अफ्रीका विद मी, तुम सभी मेरे साथ उड़ सकते हो अफ्रीका की तरफ। डोंट बी सिली, मगल बम्प सेड, मगल बम्प ने कहा कि पागल मत बनो, मंकी कांट फ्लाई, मंकी नहीं उड़ सकते। यू कैन सिट ऑन माई बैक सेड रोली पोली बर्ड, रोली पोली बर्ड ने कहा कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाना। आई शैल टेक यू वंस एट अ टाइम, मैं तुम्हें एक एक करके ले चलूँगी। यू विल ट्रेवल बाय द रोली पोली सुपर जेट एंड इट वुडंट कॉस्ट यू अ पेनी, तुम क्या करोगे, एक एक करके जाओगे और रोली पोली सुपर जेट का मज़ा भी लोगे और तुम्हें उसके लिए कोई भी पैसे का एक भी पैसा नहीं लगेगा। तो बच्चों, यही थी मोल्स एंड मंकीज़ की स्टोरी। अगर अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।